नमस्कार, मैं शुभम सेठ वर्ल्ड डिफेंस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज की पहली खबर क्रोएशिया से है। प्रधानमंत्री एंड्रेज प्लेंकोविक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि क्रोएशिया फ्रांस से 12 राफेल खरीदेगा, जो यूज्ड कंडीशन में होंगे। $1.2 बिलियन वाले इस डील के अंतर्गत क्रोएशिया को 2024 और 2025 में प्रतिवर्ष 6 राफेल जेट प्राप्त होंगे। गौरतलब है कि क्रोएशिया इंटर डिपार्टमेंटल कमीशन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मल्टीपर्पज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने पिछले वर्ष RFP जारी किया था, जिसमें F-16 ब्लॉक यूनाइटेड स्टेट्स से, F-16 इजराइल से तथा स्वीडन से जास 39 ग्रिपेन भी शामिल था। इस डील से प्राप्त जेट से क्रोएशिया अपने पुराने बड़े MiG-21 को रिप्लेस करेगा। अगली अपडेट ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया के लैंड फेज 3 400 प्रोजेक्ट में चुने हुए लिंक्स KF-41 में कुक डिफेंस UK के ट्रैक T-40 सिस्टम यूज किए जाएंगे। रेनमेटाल जर्मनी ने इस $20 बिलियन वाले डील को पिछले वर्ष ही जीता था। और बताते चले, इसी T-14 ट्रैक सिस्टम जिसमें रबर का यूज किया जाता है का यूज यूके अपनी नेक्स्ट जनरेशन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल अजाक्स में भी करता है। इस डील में प्राप्त लिंक्स इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल ऑस्ट्रेलिया अपने पुराने पड़ चुके M113 को रिप्लेस करेगा। US UK के बाद ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला तीसरा देश है। आज की तीसरी अपडेट UAE और गल्फ नेशंस से है। UAE की कंपनी रेड बियोकॉन, जो कि अपनी साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर सुप्रीमेसी के लिए जानी जाती है, ने US की क्वेल ग्रुप के डील साइन की। दोनों कंपनीज गल्फ रीजन में साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देंगी। यह जानना जरूरी है कि क्वेल ग्रुप अपनी साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मशहूर है तथा यह डील पर ईयर बिलियंस को बचाएगा, क्योंकि पर ईयर 1000 साइबर अटैक डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पर होते हैं तथा इससे इन्हें बहुत नुकसान होता है, जिसमें इनका डेटा भी काफ़ी कुछ चला जाता है। चौथी अपडेट ताइवान से है। चीन से बढ़ती तनातनी के बीच ताइवान ने अपनी नई डिफेंस सिस्टम सी स्वॉर्ड 2 का लाइव टेस्ट फायर सक्सेसफुल कर लिया है। यह डिफेंस सिस्टम ताशियांग और तुशियांग क्लास फ्रिगेट में यूज किए जाएंगे। यह डिफेंस सिस्टम ताइवान के फ्रिगेट में लगे CIWS या कहें क्लोज इन वेपन सिस्टम तथा SM-2 इंटरसेप्टर के गैप को फुलफिल करेगा। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम ताइवान के पुराने स्काई स्वॉर्ड जो YPC-K1 में यूज किए जाते हैं उसका नेवल वेरिएंट है। इसकी खासियत यह है कि यह इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर युक्त है, जो युद्ध स्थिति में इसे महारथी बनाता है, क्योंकि यह दुश्मन के मिसाइल्स और लेजर्स वगैरह को इवेड कर सकता है इजीली। पांचवी अपडेट अफगानिस्तान से है। नाटो के चीफ सेक्रेटरी जेन स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी स्थिति नाटो और अमेरिकन ट्रूप्स के देश छोड़ने के बाद खुद संभाल सकता है। गौरतलब है कि नाटो एंड एलाइड फोर्सेस ओसामा बिन लादेन के 9/11 अटैक के बाद अफगानिस्तान में छुपने की खबर से ही देश में तालिबान से लड़ रहे थे। बीते वर्ष तालिबान अमेरिका के मध्य शांति प्रस्ताव मानने के बाद अमेरिका और नाटो अपनी सेना सितंबर के लास्ट तक हटाने की बात स्वीकार किया गया था। यद्यपि इससे यह भी डर है कि सैनिक वापसी के बाद काबुल में
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और एम्बेसी कितने सुरक्षित होंगे। छठवीं खबर इजिप्ट से है। रेथियान मिसाइल एंड डिफेंस स्टेशन एरिजोना अमेरिका ने इजिप्ट से $113 मिलियन का डील प्राप्त किया है। इस डील के अंतर्गत इजिप्ट RIM-116C रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल RAM, जो सुपरसोनिक स्पीड वाला एंटीशिप मिसाइल है, जिसे 11 देशों के 165 नेवल शिप यूज करती हैं। इसमें इंफ्रारेड सेंसर तथा पैसिव सेंसर यूज किए जाते हैं। इस डील के अंतर्गत दूसरी मिसाइल रैम ब्लॉक 2 है, जो कि पुराने रैम का दूसरा वेरिएंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि यह मॉडर्न वेरिएंट है। इस डील में MK-44 गाइडेड मिसाइल राउंड पैक, MK-49 गाइडेड मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम और MK-31 गाइडेड मिसाइल वीपन सिस्टम भी है। सातवीं अपडेट चीन से है। चीन के माउथपीस न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स के अकॉर्डिंग चीन अपनी क्षेत्रीय स्वायत्तता, सुरक्षा तथा अखंडता की रक्षा के लिए न्यूक्लियर सबमरीन तथा लॉन्ग रेंज SLBM पर फोकस करेगा, जिसका मुख्य कारण US के डिफेंस बजट का चीन को ध्यान में रख के बढ़ाना है। यह जानना जरूरी है कि सबसे बड़ी नेवी होने के बावजूद चीन के US से न्यूक्लियर डिटरेंस कम है तथा यह यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी के सामने कहीं नहीं ठहरता। यही कारण है कि चाइना वर्ल्ड को लीड करने की मंशा से अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस करना चाहता है। चीन ने तिब्बत शिजियांग प्रोविंस में अपने 122 mm कैलिबर वाले नए रॉकेट आर्टिलरी इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि PLA सैनिकों को नाइट विजन ग्लास भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा HQ-17A भी जिंजियांग मिलिट्री पोस्ट के अंतर्गत डिप्लॉय किए गए हैं, जिससे आने वाले दिनों में इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर तनाव बढ़ सकते हैं। आठवीं अपडेट म्यांमार से है, जहां के मिलिट्री रूलर्स, या जिसे जनता भी कहते हैं, ने सिविलियन द्वारा फाउंड पीपल डिफेंस फोर्सेस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। बताते चलें कि फरवरी में कोप डे अटैक के बाद म्यांमार की जनता जमकर विद्रोह कर रही है और डिक्टेटोरियल रूल में लोगों पर अत्याचार भी खूब हो रहे हैं। फलस्वरूप त्रस्त जनता ने अपना खुद का फोर्स फॉर्म किया है, जिससे डेमोक्रेसी रिस्टोर किया जा सके और मिलिट्री डिस्पोटिज्म खत्म हो सके। नौवीं अपडेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है, जहां का नेक्स्ट बजट सीजन स्टार्ट होने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच किसी तरह की लड़ाई नहीं है, पर डिफेंस बजट बढ़ाने की मांग जरूर चीन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इस वर्ष यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डिफेंस बजट 753 बिलियन होने का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष से लगभग 2% ज़्यादा है। इस बजट में सिर्फ चाइना के लिए ही $5.1 बिलियन निर्धारित किया गया है।
इस बजट के कुछ अन्य मुख्य पहलू हैं, जिसमें शामिल $12 बिलियन के 85 F-35, $2.5 बिलियन के KC-46, $1.7 बिलियन के 9 CH-53 के किंग स्टालिन हेलीकॉप्टर, $1.5 बिलियन के 15 F-15EX तथा $825 मिलियन के 30 अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। नेवी के लिए कोलंबिया क्लास SSBN, वर्जीनिया क्लास फास्ट अटैक सबमरीन, आर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर भी शामिल हैं। आर्मी के लिए 3,799 लाइट टैक्टिकल व्हीकल, 92 एम्फीबियन कॉम्बैट व्हीकल तथा डिफेंस। अपडेट हमारे प्यारे भारत देश से है। चीन के बढ़ते सैनिक मौजूदगी के बीच भारत ने जवाब में अपने सबसे बेहतरीन मोबाइल तोप K9 वज्र LAC पर डिप्लॉय कर दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष LAC पर खूनी संघर्ष हो चुका है, जिससे दोनों देशों के सैकड़ों सैनिकों ने अपनी जान गंवाए हैं। हालांकि ज्वाइंट मीटिंग्स के थ्रू पैगोंग सो लैक रीजन में शांति कायम हो चुकी है, परंतु गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग रीजन में हालात जस के तस ही हैं। कई लेवल की मीटिंग होने के बावजूद चीन अपने मिलिट्री प्रेजेंस जिनजियांग प्रोविंस तथा LAC रीजन में बढ़ाता जा रहा है। तो यह रहा आज का अपडेट। आज आपको ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स। इफ़ यू लाइक इट, प्रेस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स।